कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे हैं ये 5 नाम। आरएसएस किसे बनाएगा मोदी शाह का नया बॉस? और क्या संघ और मोदी के बीच अध्यक्ष पद को लेकर होगा टकराव? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अब पार्टी नए अध्यक्ष को लेकर मंथन के अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर 5 नेताओं का नाम सबसे आगे है और अनुमान यह है कि इन्हीं 5 नेताओं में से कोई बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, जिसकी लीडरशिप में बीजेपी 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये 5 नाम कौन से हैं, चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कौन से नाम सबसे आगे हैं और आखिरी नाम तो ऐसा है जिसके अध्यक्ष बनने की सबसे ज्यादा संभावना है, इसीलिए यह वीडियो पूरा देखिएगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उनके टेन्योर की समीक्षा से इतर नए अध्यक्ष को लेकर मंथन जारी है। बीजेपी और संघ के बीच कभी भी अध्यक्ष पद को लेकर अंदर खाने कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वैसे तो अध्यक्ष पद की रेस में कई नाम चल रहे हैं, लेकिन आज हम आपको जो नाम बताएंगे यह मानकर चलिए कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 नामों में से कोई एक होगा, क्योंकि इन नामों में ही बीजेपी और आरएसएस दोनों की पूरी सहमति बन सकती है। इस लिस्ट में पहला नाम साउथ से है। बीजेपी का आधार साउथ में बेहद कमजोर है। ऐसे में पार्टी की यह कोशिश हो सकती है कि अगला सुप्रीम लीडर साउथ से बनाया जाए और इसीलिए केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी का नाम इस पद के लिए चर्चा में है। रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जी किशन रेड्डी को मोदी शाह का खास माना जाता है। इसके अलावा उनके लिए एक प्लस पॉइंट यह भी है कि उनका संघ से जुड़ाव रहा है, जिसके चलते अगर संघ और बीजेपी में किसी अन्य नाम पर सहमति नहीं बनती है तो दोनों के लिए जी किशन रेड्डी एक फेवरेट चॉइस हो सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि आमतौर पर आरएसएस अध्यक्ष पद को लेकर सीधे तौर पर तो कोई राय नहीं देता है, लेकिन जब वह चाहता है तो उसका निर्णय अंतिम होता है। नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के प्रकरण में हम यह सब देख चुके हैं। अब बात दूसरे नाम की करें तो यह नेता काफी चर्चित है। जी हाँ, हरियाणा के पूर्व सीएम और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर पॉजिटिव बात यह है कि इनकी संगठन में मजबूत पकड़ है। इन्हें संगठन और सरकार दोनों में ही काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों से ही इनकी अच्छी बनती है, लेकिन इनके साथ माइनस पॉइंट ये है कि इनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीबी के चलते अध्यक्ष पद की रेस में उनकी दावेदारी काफी अहम है। अब अपनी लिस्ट के तीसरे नाम की बात करें तो यह नाम मोदी कैबिनेट में मंत्री भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव का संघ से लंबा जुड़ाव रहा है। उनकी संगठन में मजबूत पकड़ है। दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन के स्तर पर उनका काम बेमिसाल रहा था। इसके अलावा यादव जी मोदी और शाह दोनों के करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, उनका ओबीसी होना बीजेपी के लिए जातिगत लिहाज से भी अच्छा हो सकता है और इसीलिए वो बीजेपी अध्यक्ष की रेस में काफी आगे हैं। और लिस्ट के अंतिम 2 नामों की बात करें तो इन्हें बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें पहला नाम मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान में मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं। शिवराज लगभग 20 साल तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे हैं। उन्होंने संगठन और सरकार में लंबा काम किया है, जिसके चलते उनकी कार्यकर्ताओं के बीच काफी पॉपुलैरिटी भी है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान आरएसएस के चहेते भी हैं। हालांकि आरएसएस का चहेता होना ही उनकी दावेदारी को कमजोर कर सकता है, क्योंकि अगर वे अध्यक्ष बने तो एक अनुमान यह भी है कि वो मोदी शाह के अलावा एक अलग पावर सेंटर भी बना सकते हैं, जो कि उन्हें चुनौती दे सकता है। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जारी रेस में दावेदारी में अगर सबसे आगे किसी नेता का नाम है तो वो नाम मोदी कैबिनेट के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का है, जो कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के ही सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में पार्टी को जिताने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रभारी भी रह चुके हैं और उस दौरान उनका काम बेहद शानदार रहा था। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी, शाह और संघ अगर किसी एक नाम पर सबसे ज्यादा सहमत हो सकते हैं तो वो नाम केवल धर्मेंद्र प्रधान का है और इसीलिए यह माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे धर्मेंद्र प्रधान ही है।
हालांकि अध्यक्ष होगा कौन ये तो हमें थोड़े दिन में पता चल ही जाएगा, लेकिन उस पद के सबसे बड़े दावेदार यही 5 नाम हैं। इसके अलावा अगर कोई अन्य नाम बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर सामने आता है तो समझ लीजिए कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरप्राइज फैक्टर है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? प्लीज़ अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।